जयतुल्य आयु ब्रह्मा शक्ति। आज अजय चिंतन का हमारा क्रमांक है 454 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। और आज का आपका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव पार्ट 16। इससे पूरी 15 पार्ट ले चुके हैं। हम आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन करें। डॉक्टर परम आदरणीय कालरा साहब, देव ऋषि साहब, वागीश शर्मा जी, शर्मा साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अब तक हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की परिचर्चा में छठ के 25वें श्लोक तक 26वें श्लोक तक ये लगातार चिंतन कर रहे थे कि जो ध्यान योग की यात्रा है वस्तुतः वो एक अंतर यात्रा है। और अंतर यात्रा इसलिए है कि शरीर तो एक हमारा बाह्य आवरण है और क्रमशः शरीर से सूक्ष्मतर इंद्रियां, उनसे भी सूक्ष्मतर मन, उससे भी सूक्ष्म बुद्धि, हृदय और इन सभी फैकल्टीज ऑफ माइंड के परे जाकर के जो हमारा चेतना का केंद्र है वहां तक हमें पहुंच करके और एक संपूर्ण एकत्व स्थापित कर देना है। और हर एक एंगल से जो भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि जो दुख और सुख की अनुभूतियां हैं वस्तुतः वो अष्टधा प्रकृति में सन्निहित हैं। चेतना के केंद्र पर दुख और सुख का प्रभाव नहीं पड़ता और गुणों के जो विविध प्रभाव हैं वो हमारे मनोजगत को, हमारे मन और इंद्रिय और अहम और इन्हीं सभी जो केंद्र हैं उनको प्रभावित करते हैं, जबकि हमारी जो चेतना का केंद्र है वो अप्रभावित रहता है। तो गुणों के प्रभाव से हमें अपने आप को बचाकर और अपने ध्यान को अपनी चेतना के केंद्र में स्थापित रखना है, जिससे कि हम अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त कर सकें। तो ये स्थायित्व भाव लाने के लिए जो एक क्रिया बताई गई वो क्रिया वस्तुतः बहुत स्थूल से आरंभ हुई कि हमको अपने परिवेश को साफ, स्वच्छ और शुद्ध रखना। उस सुचिता के साथ हमें एक शरीर का एकत्व और बैलेंस स्थापित करना है। तो जो ऊर्जा का बैलेंस है, एनर्जी का जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उसे बैलेंस करने के लिए उन्होंने युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु की बात कही कि भाई शरीर का अस्तित्व जो इस परिवेश में है उसमें जो आहार और विहार, जो ऊर्जा का जो इनटेक और उसका जो एक्सपेंस है, जितना वो स्पेंड होती है, उन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरीके से हमारी जो चेष्टा है, हमारी जो कर्म है, हमारी जो निद्रा है, स्वप्न है, जहां भी हम अस्तित्व में हैं उसमें एक बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता है। अर्थात हमें एक ऐसे साइंस से, एक ऐसे विज्ञान से गवर्न होना है जिसमें जिस भी तरीके का इम्बैलेंस क्रिएट होता हो वो बैलेंस में स्थापित होना। तो बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वही चीज जो भी आप धन प्राप्त करते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो किसी न किसी तरीके की विकृति उत्पन्न करेगी। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर उसको युक्त रूप से हम स्पेंड नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो वो हमारे शरीर में एक खास किस्म का इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो जितने भी तरीके के ग्रहण हैं उनको उचित तरीके के दान, परिहार, त्याग, परिग्रह से बैलेंस होने की आवश्यकता है। अब जो हमको ये जो हमारे अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे समाज में रहते रहते, एक सामाजिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर या हमारे मनोजगत के स्तर पर, उन तीनों स्तर पर हमको एक खास किस्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दिनचर्या
ये अपनाने की आवश्यकता होती है। जिस समय हम ये भूल जाते हैं या उस वैज्ञानिक जीवनचर्या से विचलित हो जाते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसे निरंतर हमें ध्यान में रख के अपना अंतरावलोकन करते हुए, अपनी जीवनचर्या का बार बार अवलोकन करते हुए ये देखने की आवश्यकता होती है कि कहाँ असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम दूर करें। तो हम अब 27वें अध्याय से चलते हैं। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखमुत्तमम उपायति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अर्थात प्रशांत मन से, शांत जो स्थिति है, मन को हम कई बार कोशिश करते हैं धीरे धीरे शांत रजस करते हैं, जिसकी पिछली बार पर चर्चा चल रही थी। जो चलायमान स्थिति है उसको धीरे धीरे शांत स्थिति में ला करके और पुनः प्रशांत स्थिति में पहुंचते हैं। तो मन, वाणी और कर्म से जब हम तरीके से अपने से जो निकलने वाला, हमको नियंत्रित करने वाला जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो हमारी भावना है, उस सब पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हम सब उसको शांत चित्त कर देते हैं, तो प्रशांत की अवस्था होती है। तो प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। तो उत्तम सुख की प्राप्ति उस समय क्यों हो जाती है? क्योंकि सुख और दुख तो हमारे मन और इंद्रियां ये प्राप्त करते हैं, लब्ध करते हैं, लेकिन जो बुद्धि से प्राप्त किया जाने वाला सुख है वो शांत है, वो शांति की अवस्था, प्रसन्नता के परे की अवस्था है। प्रसन्नता तो मन और इंद्रियों तक होती है, हमारे आम की तुष्टि तक होती है। उससे भी जो परे की शांति की अवस्था, उसको कोई शांति कहता है, उसे कोई सुख कहता है, उसे कोई परम शांति कहता है, समाधि की अवस्था कहता है। तो उस अवस्था में हमें पहुंचने की आवश्यकता है, तब हम प्रशांत मनस होंगे। प्रशांत मनसम ये न योगिनम सुखम उत्तम, इसलिए उसे उत्तम सुख कहा गया। सुख तो कई तरह के होते हैं, उसमें सर्वोत्तम सुख की अवस्था यही है। अब उपायति शांत रजसम, हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब चलायमान करने वाले हमारे समस्त गुण शांत हो जाते हैं। तो उस दिन काला साहब का जो सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि हमने त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन कहा था 45वें श्लोक में, दूसरे अध्याय में, कि जब तीनों गुणों के परे की जो अवस्था है, गुणानेतानतीत प्रेम देहि देह समुद्भवान, देह से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों से जब परे गुणातीत अवस्था में चला जाएगा, 14वें अध्याय में कहा, तब जाकर के वो अवस्था प्राप्त होगी। तो क्या केवल रजस शांत होने से वो स्थिति मिल जाती है जिसमें कही गई? तो रजस तो शांत होना ही चाहिए, उससे भी परे तमस तो शांत होना ही होना चाहिए, रजस भी शांत होना चाहिए, और सत भी हमारा जो है पूरी तरीके से शांत हो जाना चाहिए। और इन तीनों अवस्थाओं के जब हम परे चले जाए तो वो अवस्था, उसको ब्रह्मभूत अवस्था, वो ब्रह्मभूत अवस्था निष्कलुष कलमश विहीन अवस्था है, वहां पहुंचना। तो कलमश आदि ये अष्टधा प्रकृति में होते हैं, पाप पुण्य सुख दुख हार जीत, इन सब की अनुभूतियां, ये सब जो है ये अष्टधा प्रकृति में स्थित होते हैं। जो चेतना की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है, वो निष्कलुष है। निर्दोषामी समम ब्रह्म कहा गया, इसीलिए उसके 5वें अध्याय में जो ब्रह्म की अवस्था है, ब्रह्मभूत, वो निर्दोष है। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्नुते। तो युंजन एवं सदात्मानम, दस कॉन्स्टेंटली इन इंटीग्रेशन विद द सेल्फ। अब वो सेल्फ क्या है? सेल्फ वही है, चेतना का जो केंद्र है, जो समाधि की परम अवस्था है, वही सेल्फ है। तो अपने आप से युंजन एवं सदा आत्मानम योगी विगत कल्मष, कल्मषों के परे योगी अपने आप के केंद्र में स्थापित होकर के कांस्टेंट इंटीग्रेशन में युक्त हो जाता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्नुते, ब्रह्म संस्पर्श अनुभूत करता है और इजली enjoys the infinite bliss caused by contact with ब्रह्म। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था की परिभाषा ये है, युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषम
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम। उसी को कहा गया था 15वें में, युञ्जन्यं सदात्मानं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम संस्थामधिगच्छति। अर्थात अपने आत्मा में ही वो कॉन्स्टेंटली इंटीग्रेटेड होता है और उसका मानस नियत हो गया होता है। तो जो नियत मानस की अवस्था, वही स्थित प्रज्ञता की बात कही गई थी दूसरे अध्याय में, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा को उचित। तो स्थित प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई हो, मानस नियत हो गया हो, विगत कलमश हो गया हो, ये अवस्था तरह तरह के जो विशेषणों से, एडजेक्टिव से बताने की कोशिश हो रही है, ये अवस्था ऐसी अवस्था है चेतना की जिसमें बाहर के प्रभावों से व्यक्ति मुक्त हो गया। तो वो जो निष्कलुष अवस्था है, जो विगत कलमश अवस्था है, जो नियत मानस अवस्था है, जो स्थित प्रज्ञता की अवस्था है, जो ब्रह्मभूत है, जो समाधिस्थता है, वो बार बार इतने तरह के विशेषणों से बताने की कोशिश इसलिए हो रही है कि किसी को कोई चीज समझ में आती है, किसी का फोकस मन में होता है, किसी का अहम में होता है, किसी का बुद्धि में होता है, किसी का हृदय में होता है। तो इन सभी फैकल्टीज को जो अच्छी तरह से जानते हैं कि किसके भिन्न भिन्न गुण हैं, वो उन फैकल्टीज में फोकस करके और फिर उस जगह तक पहुंच जाते हैं। सर्व, अब देखिए बड़े महत्वपूर्ण 3 श्लोक हैं और चौथा श्लोक तो बिल्कुल भारतीय दर्शन को एकदम क्रिश्चियन बाइबल से मिलाता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सेल्फ एबाइडिंग इन ऑल बीइंग्स, सर्वभूतस्थम आत्मन, आप को, स्वयं को सभी भूतों में स्थित देखना। अब ये बूंद और समुद्र की एनालॉजी के द्वारा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो बूंद है वो अपनी व्याप्ति सर्वत्र कैसे जान पाएगी, जब अपना साक्षात्कार, अपने अंदर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का साक्षात्कार समस्त ब्रह्मांड के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तादात्म्य में स्थापित कर पाएगी, सोच पाएगी कि जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो इस अष्टधा प्रकृति से विनिर्मित मेरी प्रकृति है, वैसी ही प्रकृति लगभग समस्त जीव जंतुओं की है, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं। तो मैं अपने इन सभी महाभूतों की संरचना से बना हुआ और उसके अंदर जो चेतना है मेरी, उसका समुद्र, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समस्त संसार में व्याप्त है। तो वो जो चेतना का समुद्र समस्त हर जगह व्याप्त है, तो अर्थात मेरी चेतना ही समस्त की चेतना में स्थापित। तो सर्वभूतस्थम आत्मानं, सर्वभूतों में मैं ही स्थापित हूँ। अपने जैसा ही वो व्यक्ति देखे सभी जगह। देखिए आपके अंदर एक बड़ी संवेदना जागृत हो गई जब आप सभी के अंदर का रक्त अपने जैसा देखने लगे हैं, सबका व्यक्तित्व, सबकी निर्मिति, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने जैसे ही देखने लगे, तो कैसा समभाव, कैसी सहिष्णु भाव, कैसी एक सहअस्तित्वमयता आपके अंदर जागृत हो गई। आपका ही विस्तार है समस्त ब्रह्मांड में। ये भाव आते ही, जैसे आपके शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो आप उसे निवारण करने की कोशिश करते हैं, तो अपने परिवेश के किसी भी पशु पक्षी व्यक्ति जीव जंतु पर अगर कोई दुख दर्द उत्पन्न हो तो उससे अपने ही शरीर का विस्तार मानते हुए जब उसे दूर करने की कोशिश करें तो आप करुणा से भर जाएंगे। तो करुणा का स्रोत, करुणा के भाव की जागृति का स्रोत यहाँ है। सर्वभूतस्थम आत्मानं, सर्वभूतों में मेरी ही स्थिति है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और सभी भूत मेरे अंदर स्थित है। जब ये एकत्वमयता का भाव आ गया कि बाकी पूरे समुद्र का जो की विनिर्मिति है वही H2O, तो दोनों तक मैं सब जगह हूँ, मेरे अंदर है। सर्वभूतम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त,
व्यक्ति है देता है। ऐसी आत्मा सर्वत्र संदर्शी, तो सर्वत्र संदर्शी है। मेरा पुत्र दूसरों के पुत्र, सबके साथ समान भाव उत्पन्न होना, उस स्थिति में पहुंचना, दूसरे के दुख दर्द और वेदना तक अपनी सहानुभूति का पहुंचना, पशु पक्षियों तक जो करुणा की होती है भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और तमाम महापुरुषों की, उसकी समझ तभी उत्पन्न होती है। उसकी संवेदना, समझ तो आ जाती है लेकिन संवेदना नहीं आती। संवेदना, दूसरों की वेदना के साथ अपनी वेदना का तादात्म्य जब स्थापित करके जो संवेदना उत्पन्न हो, जो सेंसिबिलिटी जागृत हो, वो इस भाव से, इस इच्छा से उत्पन्न होती है। और ये इच्छा आसान नहीं है। ऐसी संभाव्यता, ऐसी समता, ऐसी दृष्टि, ऐसा विजन जागृत होना बहुत कठिन है। तब भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वम, सब जगह चेतना का स्रोत सब जगह व्याप्त है और सभी में मेरी व्याप्ति है। माम पश्यति सर्वम, वो चेतना का जो केंद्र है, चेतना का जो महासमुद्र है, वो सब जगह भरा हुआ है। ये दृष्टि आ जाती है। माम पश्यति सर्वम और सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मुझे में है, अर्थात उस परमात्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है। ऐसा भाव उसके अंदर, ऐसी दृष्टि उसके अंदर जागृत हो जाती है। अगर ऐसी दृष्टि जागृत हो जाए तो समझिए आप महाकाल की स्थिति तक पहुंच गए। महामृत्युंजय महता आपके अंदर व्याप्त हो गई, कुछ समाप्ति ही फिर नहीं होता। मेरी उपस्थिति सर्व है, परमात्मा के साथ मेरा तादात्म्य है, मैं सर्वत्र सब जगह व्याप्त हूँ, ऐसा भाव आ गया तो आप नष्ट कैसे होंगे ही नहीं। रूपांतरण होगा, वो भी स्थूल शरीर का, बाह्य प्रकृति का, अष्टधा प्रकृति का। चेतना की तो समाप्ति भी नहीं है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं समाप्त, नष्ट नहीं होगा। तस्य, उसके लिए अहम न प्रणश्यामि, वो चेतना का केंद्र खत्म नहीं होगा, हर जगह व्याप्त ही है, सर्वत्र व्याप्त है, बस रूपांतरण चल रहा है। सच में न प्रणश्य, तो मेरे लिए वो कभी समाप्ति तो होता ही नहीं। तो ईश्वर के लिए क्या समाप्ति होती? कुछ नहीं, केवल रूपांतरण होता है प्रकृतियों का। तो रूप के साथ जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, बाह्य रूप आकार के साथ, तो रूपांतरण में आपको कुछ विनाश होता दिखता है, वो रूप बिगड़ता दिखता है। अगर आप उसके तत्व के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, कुर्सी का स्वरूप बदला लेकिन सोना तो वही रह गया, उससे दूसरी चीज बन गई, उससे मेज बन गया, उससे घर बन गया, उससे ईंट बन गई, कुछ बन गया, रूपांतरण हुआ। तस्य अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्य, मेरे लिए वो समाप्त नहीं होता, उसके लिए मैं करता हूँ। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है पूर्णता के साथ, कंप्लीटनेस के साथ, उस चेतना के महासमुद्र के साथ जो व्याप्त है समस्त सृष्टि में, वो आइडेंटिफिकेशन होना, उस अवस्था में पहुंचना, ये ध्यान योग का पर्पज है। उस आइडेंटिफिकेशन तक, उस साक्षी भाव तक, उस समाधि की अवस्था तक, उसको निर्वेद अवस्था, समाधि की अवस्था, साक्षी भाव की अवस्था, परमात्मा के साथ एकीकरण की अवस्था, ब्रह्मभूतमयता की अवस्था, ये तमाम जार्गन, तमाम टेक्निकल शब्द दिए गए। तो यही कबीरदास जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब बूंद समानी समुद्र में, तो कबीरा घर प्रेम का खाला का घर ना, शीश उतारे भूई धरे, तो अहम, ये शीश जो है वो अहम है। जब उस शीश को आप उतार करके जमीन में, कोई वास्तव में थोड़े काटेंगे और जमीन में रख देंगे, अहम भाव उतार देंगे तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अहम मतलब डिस्टिंक्ट पर्सनल आइडेंटिटी। आप जो अपनी डिस्टिंक्ट पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के साथ अपना एकाकार करके और उसे सेपरेट कर लेते हैं, वो भी सूझ से है, समझ से है, दृष्टि से है। जैसी दृष्टि वैसे आप बन जाएंगे। अगर आपकी दृष्टि आपको एक सेपरेट डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी के रूप में, एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनल कैरेक्टर के रूप में देखती है, उसे प्रिजर्व करना चाहती है, उसे जिताना चाहती है, हर जगह उसे डोमिनेंट बनाना चाहती है, तो फिर आप सेपरेट हो जाते हैं। और पूर्ण के साथ जब आप तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, समग्रता में अपने को देखने लगते हैं, ईश्वर के दर्शन हर तरफ आपको होने लगते हैं, तो आपकी वो आइडेंटिटी डिजॉल्व हो जाती है, परम बन जाते हैं। आप परम के साथ घुल के परम बन जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज क्या है? धर्म वही रास्ते हैं
वही अपने गुणधर्मों के साथ, अपनी डिस्टिंक्टनेस के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन किए रखना है, उसे पकड़ के रखना है, और वो छूटते ही आप समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ खिल जाते हैं। यही, पर ये मनोभाव आना, उस दशा में पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि जो संस्कार जो है आजीवन चलते रहते हैं, वो आपको डिस्टिंक्ट बनाए रखते हैं। फिर अपने डिस्टिंक्ट पर्सनल कैरेक्टर को आप प्रिजर्व करते हैं बार बार। खैर, शरीर बनाने के लिए आपको कई बार इस शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, बट ओवर असर्सन जब होने लगता है, देखिए एक जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ब्लैक लाइफ मैटर्स की बात कर लें, जैसे हम कई बार हमारे यहाँ भी जो पिछड़े दबे कुचले या तमाम विकसित देशों में जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेटेड लॉट हुआ, जो कम्युनिटी हुई, वो बहुत पिछड़ जाती है। उसके उत्थान के लिए जग कोशिश करने लगता है। ईश्वर भी यही कोशिश करते हैं, जो पीछे छूट जाता है उसे बराबर लाना चाहते हैं। दैट इज सेपरेट थिंग। उसमें आप सममयता लाना चाहते हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो राहों में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी लाते हैं बराबर तक। तो आप ओवर असर्सन नहीं कर रहे हैं। वहां जो अंडर असर्सन हुआ है, जो आप पीछे छूट गए हैं, दबे रह गए हैं, कुचले रह गए हैं, उन्हें बराबर लाया जाता है। क्योंकि कोई पीछे क्यों रह जाए, कोई नीचे क्यों रह जाए, सम्मयता हो, सबके साथ बराबर भाव हो, तो ये है। लेकिन जब आप ओवर असर्सन करते हैं, अपने हम को डोमिनेंट बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को डोमिनेट कराते हैं औरों पे, प्राकृतिक स्थिति है उससे परे जाकर, तो आप अपने अहम को ओवर असर्सन, आपका ईगो की लिमिट आता है, उसको पार करके, ट्रांसेंड करके ऐसी स्थिति में पहुंचता है जो निगेटिव में पहुंच जाता है। तो समयता की स्थापना इसमें चाहता है। जहां पर आप हैं वस्तुतः वहां पर स्थापित है। तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितम और सर्वथा वर्तमानो अपि सयोगी मई वर्तते। अर्थात सब कुछ करता हुआ भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि सर्वभूत स्थितम, सभी भूतों में, सभी जगह मुझे जो स्थापित देखता है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः, एक निष्ठता से मुझे हर जगह उपस्थित देखता है, तो सब कुछ वर्तता हुआ भी सर्वथा वर्तमानो अपि, वो मुझे ही वर्तता है, मुझ में ही वर्तता है। अर्थात शारीरिक रूप से आप कर्ममयी होते भी हैं, तो भी आप उससे अपने आप को अलग नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि निरंतर उसी में स्थापित होती है, उसी परमात्मा चेतना में स्थापित होती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कर्मों से अपने आप को अलग कर लें। इस कर्ममय संसार में बरतते हुए भी, इस अस्तित्व का परिरक्षण परिवर्धन करते रहते हुए भी आप मानसिक रूप से दृष्टिमयी होकर के, परमात्ममय दृष्टिमयी होकर के बरतते हुए रह सकते हैं। तो देखिए बड़ी कठिन अवस्थाएं हैं। एक तरफ कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता उसी की रक्षा होती है। ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायोत्सव, आप धर्म क्षेत्र कहा सृष्टि को, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं आप, और दूसरी तरफ आप कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जब अपरिभाषित को आप परिभाषित करने निकलते हैं, ऐसी व्याख्याएं करने निकलते हैं, उसकी बात करते हैं जो दिखाई नहीं देता है, चेतना का जो परम केंद्र है, जो परमात्मा है, सब जगह व्याप्त है, तो ऐसे कंट्रडिक्शंस बाहर से नजर आते हैं। ऐसा होता नहीं है वस्तु। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज क्या है? सभी गुण धर्मों को छोड़ करके उनके परे एक ऐसी अवस्था तक आना है जो सभी धर्मों के परे की अवस्था। तो क्या है? इसमें हमारा है, जो आवरण है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो मन है, अहम है, ये सब आवरण पड़े हुए हैं। तो इन आवरणों में जब तक आप विचरण करते हैं, तब तक आपको एक मार्ग अपनाना पड़ता है, एक धर्म अपनाना पड़ता है, गुण धर्म, एक रास्ता अपनाना पड़ता है। समाज को नियंत्रित करने के लिए, सम्मयी बनाने के लिए, एक न्यायमयी दृष्टि से चलने के लिए आपको कुछ नियमबद्धता बनानी पड़ती है। तो वो तो
वो धर्मों की रचना करनी पड़ेगी, मार्ग बनाने पड़ेंगे। तो वहां वहां जब तक आप रहेंगे तब तक एक विशेष धर्म, गुण धर्म अपना करके आपको चलना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। वहां आप जो है धर्ममय होकर के रहते हैं। धर्म और रक्षति रक्षिता, आप उस धर्म की, उस गुण धर्म की, उस मार्ग की रक्षा करते हैं और उससे आपकी रक्षा होती है। लेकिन जो परम चेतना है वो इन सबसे परे स्थापित है, उससे भी और सूक्ष्मतर स्थिति में स्थापित है। तो वहां जब आप पहुंचेंगे तो सब गुण धर्म अपने आप छूट जाएंगे, आप गुणानेतान अतीत त्रिन देहि देह समुद्भवान स्थिति में पहुंच जाएंगे, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, धर्मों के परे की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो कृष्ण जो है सारा कुछ बताने के बाद, सारे मार्ग बताने के बाद वहां आपको बुला लेते हैं, ये मार्ग है, इन मार्गों से चल करके आओ, लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां मार्ग सब नीचे रह जाते हैं, ट्रांसेंड हो जाते हैं। तो जब आप विचार करेंगे तो अपने शरीर को, अपनी अष्टधा प्रकृति को चलाने के लिए, इस संसार में अस्तित्वमय बने रहने के लिए, कुछ भोजन लेने के लिए कि ये शरीर बना रहे, कुछ विचार ग्रहण करने के लिए कि विचारों का संचलन होता रहे, जीवन चलता रहे, अस्तित्व बना रहे, आपको कुछ मार्ग अपनाने पड़ते हैं, वो धर्ममयी होकर। तो कल जो काला साहब से ऐसी चर्चा जो चल रही थी वो यही थी कि वो सतमयता है, वो तम और रज के परे सत्य की अवस्था, अस्तित्वमयता। लेकिन जो परम चेतना है वो उस सत से भी परे गुणातीत अवस्था में स्थापित है, वो कृष्ण अवस्था, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो भगवान ने यही कहा कि आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। अर्थात अपने जैसा जो सबको देख करके, अपने से उपमा स्थापित करके, आत्म औपम्येन सर्वत्र, सब जगह अपने जैसा जो देखे कि भाई दूसरे के साथ में वैसा ही व्यवहार करूं जो मुझे पसंद हो, मैं ऐसे कार्य ना करूं जो दूसरे को हानि पहुंचाए, क्योंकि मैं स्वयं के प्रति हानि नहीं चाहता। प्रकृति में आप जो अर्पित करते हैं वही लौट करके आपको मिलता है। ऐसी प्रकृति और परिवेश के साथ अपनी रिलेशनशिप को जो जानता है, जो सांसारिक ट्रांजैक्शंस हैं वो इसी रूप में चलते हैं। आप प्रकृति को जो प्रदान करते हैं, प्रकृति वही आपको प्रदान करती है। तो यही है आत्म औपम्येन सर्वत्र, हर जगह आत्म उपमा लेकर के चले कि जो मुझे पसंद हो मैं वही कृत्य करूं। और समम पश्यति हो अर्जुन, सम्मयता देखे, सुखम हुआ यदि वा दुखम, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, क्योंकि सुख और दुख तो मन की, इंद्रियों की, अहम की अनुभूतियां। तो सुख और दुख से परे जाकर के जो व्यक्ति हर जगह सर्वत्र आत्म औपम्येन समझ करके, आत्म उपमा से मार्ग का निर्धारण करके और फिर आगे बढ़ता है, वो परम योगी, सहयोगी परम। देखिए बड़ी बड़ी विलक्षणता है। आप प्रकृति में, अपने परिवेश में और अपने समाज में कोई भी अगर आप सच्चे मन से ऐसा कार्य करना बंद कर दें, जो व्यवहार, जो कार्य आप अपने प्रति दूसरों से नहीं चाहते, तो बहुत जबरदस्त सम्मयता, बड़ी उदात्त, बड़ी उच्चतर स्थिति आ जाएगी। और इसी को बड़े क्रिश्चियन से ही कहते हैं ना कि आप अपने पड़ोसी के साथ, ये बहुत बड़ा सूत्र है बाइबल का, कि अपने पड़ोसी के साथ आप ऐसा व्यवहार न करिए जो आप अपने साथ नहीं चाहते। पड़ोसी, अपना परिवेश, अपने जो भी, जहां भी आप रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, कार्य क्षेत्र है, ये है आत्म औपम्येन सर्वत्र और समम पश्यति। तो बड़ी दुर्लभ सम्मयता है कि अपने साथ आप वही व्यवहार करें, दूसरों के साथ जो करें, अपने साथ जो चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। इतनी बड़ी सम्मयता की स्थिति में जिस दिन आप स्थापित हो जाएंगे, एक बहुत बड़ी कसौटी है कि आप समझिए कि समस्त अनैतिक
गलत रास्तों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति परम योगी होगा। कहना आसान है, लेकिन जहां अपनी बात आती है, अपना हित आता है, आदमी कंप्रोमाइज कर लेता है, सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं, सारी बुद्धि आपकी चारों तरह से अपने आप को ही समझाने में लग जाती है कि मैं जो है जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जहां अपना हित आता है, अपनों का हित आता है, वहां सारे आचारों से, विचारों से, नैतिकता से व्यक्ति समझौता कर लेता है। भाई भतीजावाद तो बहुत बाद का है, उससे जो मुक्त हो जाओ भी बहुत बड़ी अवस्था है। लेकिन जब आप अपने साथ भी उतना ही कठिन और कठोर व्यवहार करने लगे कि कितने भी कष्ट सह करके आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अपने साथ नहीं होने देना चाहते, ऐसी सम्यता की अवस्था में पहुंचना कठिन है और वाकई में परम योगी की अवस्था बनी है। आप समझिए बहुत बड़ी कसौटी है। जिस दिन आप उस अवस्था में पहुंच गए, एक परम योगी की अवस्था में आप। तो अर्जुन कहता है भगवान ये तो बड़ी दुर्लभ बात हो गई, आपने जो जो चीजें कही। यो वयम योग है तो आप प्रोक्त है साम्य मधुसूदन, जिस साम्यमय योग की आपने अभी तक मुझसे चर्चा की, यो अयम योग त्वया प्रोक्त, बड़ी अच्छी तरह से आप हुआ ये सब चीजें। इस साम्यमय अवस्था की जो बात आपने कही, एतस्य अहम न पश्याम, इसको मैं देख नहीं पा रहा कि मैं कर पाऊंगा। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरम, क्योंकि मैं स्थिर नहीं हूँ, बहुत चंचल में, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा स्थिति है मेरी। कभी कुछ सोचता हूँ, जहां मेरे हित आ जाते हैं तुरंत कंप्रोमाइज कर जाता हूँ, तुरंत अपने आप से ही चालाकी कर बैठता हूँ। जहां अच्छा खाने का मन करता है, सारे नियम आचार विचार डायबिटीज सब साइड में धरे रह जाते हैं। तो ये तो बड़ी दुर्लभ स्थिति, ये तो मैं नहीं पा पाऊंगा कभी, मैं कभी योगी योगी नहीं हो पाऊंगा। क्या आप चीज बता रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, डरो मत, प्रयास करो, तुम कर लोगे। देखिए सबसे बड़ा ढाढ़स है। अर्जुन कहता है चंचलम विमना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, अत्यंत दृढ़, अत्यंत बलशाली, मत डालने वाला, ऐसा चंचल मन जो बुद्धि को, हृदय को, नीतिमयता को, समस्त ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को, तर्क शक्ति को, निर्क्षीर विवेक सबको साइड में रख के, और ये मन बस अपने हिसाब से स्वैराचार, स्वेच्छाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, अति आचार, सारे आचार जितने सदाचार है उसको छोड़ के ये केवल अनाचार में युक्त होता है, हरदम रास्ता भटकता है, भूलता है। इतना चंचल, चंचलम स्थिर तो है ही नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़, तस्य अहम निग्रहम, मन में उसका निग्रह करना, उसे पकड़ के रखना कैसा कठिन है। वायु इव सुदुष्कर, जिस तरह से वायु को मुष्टिगत कर लेना, मुट्ठी में बांध लेना कि हम पकड़ लें, बड़ा मुश्किल है। आप मुट्ठी बांधिए, वायु निकल जाएगी। वैसे ही ये मन तो काबू में आने वाला नहीं है, जो भी प्रयास करेंगे सब विफल ही जाने वाले हैं। तो ये तो होने से रहा, उन्होंने कहा नहीं। देखिए यही आशा है, यही जो सच्चा लीडर है वो आपके अंदर एक होप, एक आशा, एक प्रेरणा, एक प्रयास, एक कोशिश, अटेम्प्ट, एफर्ट इधर प्रेरित करता है, इसी से जीवन है। और जो नकारात्मक व्यक्ति है, जो हमेशा असंभवता की ओर, खाली गिलास की ओर, दुखी रहने की ओर, नहीं कर पाएंगे, असहाय, ऊर्जाहीनता की ओर ले जाए, वो व्यक्ति ईश्वर नहीं है, वो संचालक नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। तो उन्होंने कहा असंशय महाबाहु, निश्चित रूप से तुम सही कह रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है जो तुम कह रहे हो। असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत कठिनता से निग्रह में आने वाला। असंभव नहीं कहा उन्होंने, कठिन कहा। अर्जुन ने असंभव कह दिया था कि ये तो संभव नहीं है, मैं तो हथियार डाल रहा हूँ। कृष्ण का नहीं संभव, प्रयास करें। और ऐसे ही वानरों की सेना से जब रावण से युद्ध करने निकल ले, वही भगवान। जब कुछ भी नहीं है, साधन विहीनता, जब बिल्कुल गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े, दुखी से दुखी जनों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति आशा का सूत्र लेकर के चल पड़ता है करुणमयता की ओर, एक आस्तिक भाव लेकर कि नहीं जो होगा सही होगा, सच्चा होगा, अच्छा होगा, वही ईश्वर है, वही ईश्वर महता है।
कुछ नहीं है फिर भी, बहुत कठिन है फिर भी, बहुत कमजोर है फिर भी, बहुत निराशा है फिर भी, जब मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है वही तो एक असंभव कहता है और एक कठिन कहता है। कठिन है, सच्ची बात है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बहुत दुर्निग्रही है, लेकिन अभ्यास है तो कौन पे, अभ्यास करते रहो कौन पे, वैराग्यण चक्र रहते, इसको डिस्पैशन से, वैराग्य से, रागहीनता से, बहुत जब रागमयता आ जाएगी तो दिक्कत होगी, उधर ही चल पड़ेगा जिधर राग हो जाएगा। और द्वेष भी राग का ही प्रतिक्रिया है, उसका प्रवर्ती रूप है। जहां राग और द्वेष आया कहाँ है, उसी के साथ लग लिया, चल पड़ा और शक्तिशाली हो गया, उस राग ने उसे और शक्ति प्रदान कर दी। तो उस राग से धीरे धीरे उसको मुक्त करिए, वैराग्य लाइए, और जहां वैराग्य आता जाएगा तहां प्रयास धीरे धीरे सफल होगा। तो बुद्धिमत्ता जो है, बुद्धि की प्रधानता तभी आती है, बुद्धि का मार्गदर्शन तभी, तो ईश्वर के प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित होती है। विवेक, तर्कमयता, तर्कशीलता, निर्छीर विवेक की शक्ति आपके अंदर जो आती है वो परमात्मा की शक्ति से आती है। वहां से जब आप प्रकाशित होते हैं, उस निर्छीर विवेक से जब आप युक्त हो जाते हैं, फिर जब आप मन को काबू में करने की कोशिश करते हैं बुद्धि से, तो करते उस मन को राग और द्वेष की हृदय, राग और द्वेष हृदय में उत्पन्न होते हैं, उसकी शक्ति ना मिल रही है, उसकी शक्ति से इतना सम्मिलित हो जाता है कि फिर बुद्धि पर भारी हो जाता है और उसे काबू में करना फिर मुश्किल। इसलिए वैराग्य जरूरी है। तो अभ्यास तो जरूरी है, लेकिन वैराग्य के साथ ऐसा करोगे तो इसको तुम ग्रहण कर लोगे, और ग्रहण कर लोगे, पकड़ लोगे तो निग्रही बना लोगे, और ग्रहण न कर पाए तो फिर निग्रह नहीं कर पाओगे। कहते हैं असंयतात्मना योगो, जो असंयत आत्मा है, जो संयत नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, संयत संयमी, नियम संयम में रहने वाला जो व्यक्ति है वो आ जाएगा, धीरे धीरे योगी हो जाएगा, डिसिप्लिन से धीरे धीरे योग आ जाएगा। लेकिन जो असंयत है वो नहीं प्राप्त कर पाए। तो असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप्त इतने, मेरा मत यह है कि असंयत व्यक्ति के लिए वो दुष्प्राप्त है। अवश्य आत्मना तो यतता, जिसने अपने आप को वश में कर लिया है और प्रयत्न कर रहा है, सक्यो अवाप्तुम उपाय, वो उपाय करते करते उस तक पहुंच जाता है, इसकी सत्यता है, इसकी संभावना। अब अर्जुन कहता है कि भगवान अगर मैं प्रयास करूं और उस डिसिप्लिन अवस्था तक ना पहुंच पाऊं, योग की प्राप्ति ना हो पाए तो क्या होगा। आयति श्रद्धेयों पे, तो श्रद्धा से तो मैं भरा हुआ हूं, ये तो है मेरे बस कि मैं परम श्रद्धा से भरा हुआ हूँ, जो आप कह रहे हैं मान रहा हूँ, आप पे पूरी तरीके से शीश झुकाए हुए हूँ, अपने आप को मैंने पूरी तरह से आपके चरणों में रख दिया है, आप जैसा कह रहे हैं चलने के लिए तैयार हूं। श्रद्धा महता है, लेकिन मैं अपने आप में ही, अपने में मेरा बस नहीं कि मैं क्या न कर जाऊं, मेरा मन क्या न करने लगे, उससे उससे मैं काबू से बाहर हो जाता हूँ। तो अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो क्या होगा। आयति श्रद्धेयों पे, तो श्रद्धा से तो भरा हुआ है, योगात चलित मानस है, योग से अगर व्यक्ति मानस हमारा चलित हो जाए, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम प्रश्न कर, अगर योग से संसिद्ध ना हो पाऊं, सिद्ध अवस्था और उससे भी परम सिद्ध अवस्था, संसिद्ध अवस्था, योग संसिद्ध अवस्था ना हो पाए तो मेरी क्या गति हो जाएगी भगवान, ये बताइए। अब कथचित न उभय विभ्रष्ट, ऐसा न हो जाए कदाचित कि मैं दोनों तरह से विभ्रष्ट हो जाऊं। छिन्ना भ्रम विनश्यति, जैसे जो बादल हैं तो छिन्न भिन्न होके कोई बादल इधर जा रहा है हवा से, कोई उधर जा रहा है, ऐसी गति तो नहीं हो जाएगी। कथचित न उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति, ब्रह्म के मार्ग में मैं लगा तो हूं, लेकिन मैं विमूढ़ हो जाऊं, गिर जाऊं और छिन्न भिन्न हो जाऊं तो माया मिले न राम, मेरे जीवन की सार्थकता और जीवन के आनंद, और वही ऋणो कृता धृतम विवेक भी न किया कि इंद्रियों को मैं तुष्ट कर लेता, बढ़िया आनंद से रहता, वो भी न मिल पाया, न माया मिल पाई, और योग की प्राप्ति तो हो ही न पाई।
कहते हैं अर्जुन एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुम रहस्य अशेष। निशेष रूप से आय भगवान केवल आप ही हैं जो मेरे संशय को नष्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। तो अन्य है संशय से छेता ही न। भगवान एक पंक्ति में कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश है अर्जुन, न तो यहाँ पर और जो भी अवस्था है तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की बात, जहां भी तुम जाते हो, बड़ी दुर्लभ बात है। देखिए गीता में भगवान ने हर जगह पुत्र उत्र ही कहा है, वहां वहां यहाँ को तो जानते हैं, वो बड़ी अच्छी से डिस्क्राइब भी करते हैं, लेकिन उत्तर को इसलिए भी शायद कि अर्जुन वो चीज सब नहीं जानता, इसलिए भी कि शायद लोक में शरीर धारण करते हुए भी हम उधर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के उपरांत उधर कोई नहीं पहुंच पाया, न जान पाया, तो उसकी चर्चा क्या करें। तो पार्थ नैव इह नाम उत्र विनाश कश्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति। कल्याण के मार्ग में जो लगा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं करता। जब आप सन्मार्ग में लग जाते हैं, सदमार्ग में चल पड़ते हैं, सदाचारमयी हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, योग के लिए प्रयास करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसी आप कल्याण के मार्ग में चल पड़ते हैं और आप नष्ट भ्रष्ट नहीं हैं, आपके अंदर पापों का प्रवेश नहीं है, आपके प्रयास आपको धुलते रहते हैं। तो चाहे आप सफल हो, मुक्त हो या ना मुक्त हो, न मुक्त हो करके भी आप जहां भी रहेंगे आपका पुनर्जन्म होता रहेगा, पूरी तरीके से मुक्ति नहीं भी होगी। ऐसी ऐसी जगहों में पुराना जो आपका आपके द्वारा किए गए प्रयास है, उसकी प्रेरणा, उसकी संचेतना, उसके संस्कार आपके मनोजगत के साथ जो भी आपका चेतना ट्रांसफर होती है उसके साथ जाएगा। जहां आप जाएंगे वहां वो संचेतना आपके साथ रहेगी और आपको उस मार्ग में आगे बढ़ाएगी। ऐसा जो है आगे श्लोकों में भगवान ने इसको व्याख्यायित किया। कैसे प्राप्त पुण्य, अगर आपने नहीं वो सिद्धि प्राप्त की पूरी तरीके से मुक्त हुए तो क्या होंगे, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित उषित्वा शाश्वते ही समा। बहुत लंबे समय तक पुण्यकृत लोगों के लोक में आप विचरण करते हैं और सूची नाम श्रीमतान के योग भ्रष्ट हो जाते। योग भ्रष्ट व्यक्ति अगर संसिद्ध न हुआ तो बहुत से ऐसे योगमयी व्यक्तियों के परिवारों में जन्म लेता है जहां से वो आगे चल पड़ता है। अथवा योगिना में कुले भवत धीमताम एतत ही दुर्लभ तरम लोके जन्मे दीदृशम। इस लोक में ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ होता है जब आप सत्पुरुषों के परिवार में, उनके कुल में जन्म ही होते हैं, क्योंकि आपके भाग्य से ही, देवन से ही आपको ऐसा परिवेश मिल जाता है जो आपको ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जो आपके नितांत अनुकूल हो, जहां से आप आगे की यात्रा में चलते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। जो पूर्व देह में आपका जितना भी स्थिति, जितना भी अकुमुलेटेड आपके संस्कार थे, वो सब आपके साथ आगे चल पड़ते हैं और यतते चततो भूय संसिद्धो पूर्णं, और वहां से वो यत्न करना आगे की रास्ते में शुरू कर देना। अब पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रीते ही अवश्यो तत्। वो कई बार जान भी नहीं पाता कि कैसे ऐसा हो गया, अनजाने में ही वो जो पूर्व के संचित अभ्यास है वो उसे वहां से आगे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। उसे अंतः प्रेरणाएं होती हैं, उसकी समझ बड़ी परिशुद्ध होती है, परिष्कृत होती है, उसका चिंतन बहुत प्रगाढ़ होता है, उसकी तर्कमयता और उसका विवेक बहुत उच्चतर उदात्त होता है। ऐसा आगे की रास्ते के लिए उसको सारी फैकल्टीज ऑफ माइंड एलिवेटेड मिल जाती है। जैसे मनुष्य योनि में जन्म लेना कहा महापुरुषों ने, तो ये भी बहुत दुर्लभ संस्कार थे पूर्व जन्म के जो आपको यहाँ तक ले आए। तो पूर्वाभ्यासेन तेने हृते ही अवश्य तक, अनजान में ही वो खींचा चला आता है। और जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म, अपनी जिज्ञासा से वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, शब्दों के परे चला जाता है और आगे की यात्रा शुरू कर देता है। प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्धि किल्बिषः। प्रयत्न करते करते ऐसा योगी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परमानंद। एक जन्म में नहीं तो कई जन्म लेकर के वो परम गति की मार्ग में आगे बढ़ चलता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो योगी है वो निरंतर तपस्या और साधना, जो अपने आप को शुद्ध करने का निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति है,
उससे आगे की चीज होती है। इसलिए तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अभिमतो, मेरा मत है कि वो ज्ञानी से भी अधिक होता है योगी, क्योंकि ज्ञानी तो ज्ञान में ही रमण करता है। देखिए अलग अलग जो पंथ के लोग हैं वो अलग अलग चीज में जोर दे करके उसी, जो ज्ञान मार्गी हैं वो ज्ञान को परम बोलते हैं, योगी हैं वो योग को परम कहते हैं, जो तपस्वी हैं वो तपस्या को ही प्रधान मानते हैं कि समस्त पापों से आपका परिष्कार करते परम तपमयी अवस्था में आपको बनाए रखे, और वही ब्रह्मभूत अवस्था। और कर्मयोगी कर्मभ्य अधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन, कर्ममय व्यक्ति से भी जो योगी है वो आगे बढ़कर है। और फिर उन्होंने कहा योगी नाम सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा, जो अपनी अंतरात्मा से ऐसा योगी जो मेरी गति में चेतना की परम गति में लगा हुआ होता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तम, मतलब वो युक्तम है, जो श्रद्धामयी हो जाता है वो युक्तम है। अब ये क्या है, ये समस्त जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या है? ज्ञानी का कंसेप्ट, कर्मयोगी का कंसेप्ट, तपस्वी का कंसेप्ट, ये क्या है? ये योगी से कैसे अलग है? जो परम अवस्था है वो सबकी एक है, वो पीक जो है चोटी के ऊपर चढ़ के जाने की एक है। आपने मार्ग कौन सा पकड़ा? कोई नेपाल की तरफ से जाएगा हिमालय की यात्रा, कोई चीन की तरफ से करेगा, कोई इधर से करेगा। तो जब तक हम अपने शरीर में, अपनी प्रकृति में, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चलते हैं, तब तक हम एक खास किस्म के मार्ग में चलते हैं। यूं समझिए, आप मान लीजिए एक ऐसे इंट्रोवर्ट, एक कंटिन्यूअसली इंट्रोस्पेक्टिंग, एक अत्यंत कुशाग्र और चिंतनशील व्यक्ति हैं। आप ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं, आप अपनी चिंतन के द्वारा अपने आप का निरंतर परिष्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आपसे कोई गलती न हो जाए, आप एक सममयी अवस्था में रहें, सबके साथ समता का व्यवहार करें, किसी को दुख ना पहुंचे, ऐसी साधना में लीन रहें। तो आप परम अवस्था में हैं, आप ब्रह्मभूत हैं, आप ज्ञानी हैं। अगर आप निरंतर कर्मों में लीन रहें, कर्मों में ही आनंद का अनुभव करते रहें, जैसे माँ है, माँ का कर्म कुछ उसे चाहिए नहीं बच्चे से, लेकिन उसकी अंतः प्रेरणा है, उसके प्रति उसके मनोभाव है, ऐसे परम प्रेममयी मनोभाव। ऐसे मातृत्वमयी अवस्था में स्थापित जो व्यक्ति हैं, करुणा से बिल्कुल लबालब हैं, लवरेज हैं, वो कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकते, तो वो कर्मयोगी हो गए। तपस्या में जो निरंतर लीन है, निरंतर ऐसे प्रयासों में कि उनके अंदर कोई भी हर तरह के मन वाणी कर्म से कोई भी ऐसा कृत्य न होने पाए, ठीक है, अपने आप का निरंतर परिष्कार, कोई भी अपने मनोजगत पर ऐसा विकार ना आने पाए, वो तपस्वी होंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो योगी व्यक्ति है, जिसने जो श्रद्धा में स्थापित है, भक्ति में स्थापित है, जो मेरे प्रति, जिसका मेरा मतलब कृष्ण की अवस्था, सम की अवस्था, उस अवस्था में जो स्थापित व्यक्ति परम भक्ति से युक्त होकर और फिर विचरण करता है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा युक्ततम, उपयुक्त है। उपयुक्त क्यों है? सभी पहुंचेंगे वहीं पर, लेकिन श्रद्धामयी व्यक्ति के लिए उस मार्ग में चलना और चल करके पहुंचना बहुत आसान है। श्रद्धा वाले, प्रेम वाले, करुणा वाले मार्ग के अलावा जो बाकी मार्ग हैं वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनमें निरंतर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति का बार बार पतन हो जाता है, गिरता है, उससे अपने आप को बचा के। तो वस्तुतः 6वें अध्याय में बहुत सारे सूत्रों के रूप में बहुत से बीज मंत्र, बीज शब्द आए हैं। हम लोग क्रमशः कोशिश ये करेंगे कि इन कंसेप्ट्स को अपने आप में आत्मसात कर और भविष्य में इन पर लगातार चर्चा करते रहें, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे नीति शास्त्रों में, हमारे तमाम दर्शन शास्त्रों में इसी तरह के बीज शब्दों को बार बार विवेचना करने की कोशिश की गई है, और हमारी प्रकृति और व्यक्तित्व के अनुकूल हमको हमारे गुरु जो है वो बीज शब्द देते हैं, बीज मंत्र देते हैं कि उस मार्ग पर हम चल करके और अपने परम सिद्ध को प्राप्त कर सकें। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा, भक्ति, उस मार्ग को ज्यादा सहज बताया। शायद इसलिए भी होगा कि अर्जुन भक्त था मूल रूप से,
ये भी एक कारण हो सकता है। पर वस्तुतः उस अवस्था में पहुंच करके ये जो समस्त छोटे मोटे भेद हैं, जो पंथों के भेद हैं, मार्गों के भेद हैं, वो छट जाते हैं, वो गिर जाते हैं। क्योंकि उस ऊपर अवस्था में जब आप खड़े हो जाएं, जैसे आप हेलीकॉप्टर से उड़ करके जरा सा धरती से ऊपर चले जाइए, तो हमारे इंडिया गेट तक पहुंचने वाले जो भी रास्ते हैं, चाहे इधर से जा रहा हो चाहे उधर, सब एक जैसे दिखने लगते हैं। तो मार्ग को व्यक्ति ट्रांसेंड कर जाता है जब ऊपर उठ जाता है। तो मार्गों की जो तमाम सारी लड़ाइयां झगड़े हैं वो अपने आप गिर जाते हैं जब आप उससे ऊपर उठ जाते हैं, उन भेदों से जब आप मुक्त हो जाते हैं। जब श्रद्धा की ऐसी परम अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब कृष्णमय अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो मार्गों के विभेद अपने आप गिर जाते हैं। यही चल रहा है। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब। आज अपने गीता के सहज भाव का पाठ 16 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो वो आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब से पूछ सकते हैं। और फिर इसके अंत में हमारे बागी जी तो सब धन्यवाद के देंगे। चलिए सब मैंने अनम्यूट कर दिया सर। डॉक्टर साहब खोल लीजिएगा अपना साउंड ना, आपका बंद हो जाए, खोल लीजिएगा जी। जी सर खोल लीजिए जी सर। डॉक्टर साहब, ये जो मन है जी, इसका समता में रहना, यानी राग द्वेष ना करना, निर्मल हो जाना कठिन काम है। क्योंकि जो शांत मन की अवस्था है, शांत मन मुझे लगता है केवल कंसेप्चुअल है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जैसे रोग है, अच्छा रोग नहीं होता, क्योंकि दोनों कंट्रोवर्शियल है। रोग तो रोग ही है, अच्छा बुरा रोग कोई चीज नहीं होता, ना अच्छा रोग ना बुरा रोग, रोग तो रोग ही है। ऐसे जो मन है, ये मन तो चंचल है, शांत नहीं होता। जब अशांत रहता है तो केवल ध्यान में जब लय हो जाता है तब तो शांत हो जाता है, तब मन ही लय हो गया तो शांति तो अपने आप ही आ गई। लेकिन ध्यान में कितनी देर बंदा रह सकता है? जब उसके बाद बाहर निकलता तो फिर मन अशांत। तो शांत मन की जो कंसेप्ट है वो कितनी सफल है, नंबर 1। नंबर 2 के जो ज्ञानी है, जो समता बरतता है, हालांकि सिर्फ दर्शन समता करता, व्यवहार में नहीं कर सकता, क्योंकि कुत्ते में, चंडाल में और हाथी में सबको केवल समदर्शन करना है, समवर्तन तो संभव नहीं है। तो अगर समता में योगी स्थित हो गया, योगी का मतलब जो समता में रहता है, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा था जो समता में रहता है वो योगी है। वो योगी जो है तपस्वी से भी, ध्यानी से भी, ज्ञानी से ऊंचा है। पर उसके बाद अंत में कहते हैं भक्त उससे भी ऊंचा है। तो समता में स्थित होना ही पहली बात तो बड़ा कठिन कार्य है। अगर योगी समता में स्थित हो भी गया तब भी श्री कृष्ण जानते हैं कि भक्त मुझे उससे भी ज्यादा, उसका विनाश नहीं होता। अर्जुन सबसे बेशक ये कह दे कि भक्त का वो विनाश नहीं होता, तो भक्त उससे भी ऊंचा हो गया। तो पहली बात तो ये थी कि शांत मन वाली कंसेप्ट जो है होती भी है कि नहीं होती, और दूसरा समता में स्थित हो गया तो उससे भक्त ऊंचा, ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? कल्ला साहब, वस्तुतः जैसे एक पिता से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे 4 बच्चे हैं, कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों में किसी बच्चे में ग्रेडिंग करना कि कौन ज्यादा प्रिय है कौन कम प्रिय है। इसी तरह से देखा जाए कि कौन आंख हमें ज्यादा प्रिय है, संभव नहीं है। लेकिन एक विशेष कैरेक्टर दाहिनी आंख का है, एक विशेष कैरेक्टर बाईं आंख का है। ऐसे ही 2 बच्चों में जो एक बेटा है उसका एक विशेष कैरेक्टर है, दूसरे बेटे का एक विशेष कैरेक्टर है। तो जब हम कोई पोजीशन लेते हैं, जब हम अस्तित्व में आए तो हमने एक पोजीशन ले ली, हमें एक एंगल बन गया, हमें एक दृष्टि बन गई, हमने एक साइड ले ली, अब हम मनुष्य बन गए। अब हमारे जो नजदीक होगा, जो हमको चाहता होगा, वो हमें ज्यादा प्रिय लगने लगेगा, जो हमारे इंटरेस्ट नर्चर करता होगा वो ज्यादा लगने लगेगा। लेकिन जो हमारी बुद्धि है वो अपनी समझ के द्वारा जब धीरे धीरे धीरे
हमारे अंदर जो भी विकृतियां आ रही हो, जो असमता आ रही हो, उसका जब परिष्कार करने लगे तो उस मार्ग में हम चल पड़ते हैं। हम उस आइडियल मंजिल में तो शायद ही पहुंच पाएंगे। बात आपने बिल्कुल सही कही कि व्यवहार में बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण इसीलिए शुरू में ही कहा है कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र महाप्रवेशम, सभी नदियों का जल चारों तरफ से मुझ में आ रहा है, ये मैं जान रहा हूँ। समुद्र में ऊपर ऊपर तमाम सारी तरंगे भी आती हैं, ज्वार भाटे भी आते हैं, वो जान रहा है। लेकिन मोटा मोटा अपने बालूम को लेकर के उसमें इतनी गरिमा है, उसमें इतना भराव है, उसमें इतनी गहनता है कि वो मोटा मोटा स्थिर रहता है। मतलब बड़ी विकृति, बड़ा विचलन, बड़ा असमता विषमता ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। थोड़ा बहुत तो लहरें हवा के चलने से, कभी किसी नदी कोई टेम्परेचर की कंडीशन आने से थोड़ा बहुत विचलन आएंगे, बट फिर से समय अवस्था में आ जाए। ऐसे प्रयास महत्ता में बने रहना ही, या बार बार आने की कोशिश करते रहना ही जीवन है। ऐसा भाव लेकर के आदमी जी सकता है। लेकिन मन कंप्लीट नहीं शांत हो जाता है, बुद्धि तो शांत हो जाती, तो अंतःकरण का मतलब बुद्धि से यहाँ पर खड़ा। अंतः प्रज्ञा जो चेतना का स्रोत है, हम जिस जिस चीज को देख पाते हैं, जितना सूक्ष्मतर और होते जाए तो कई बार हम बुद्धि के भी गति को देख पाते हैं। इसका मतलब हमारी जो चेतना है उससे भी परे है जी। तो उस चेतना तक पहुंचना है जो हमारी बुद्धि का भी को देख सके, क्या कैसा विचरण करती है, कैसे चलती फिरती है, हमको भी देख सके, उसकी गतियों को देख सके, मन को भी, इंद्रियों को, सबको जो देख निहार सके, वहां हम बैठ करके और देखें और फिर अपने आप को सम्मय बनाने की कोशिश करते रहें। ऐसे प्रयास के साथ जीना ही एक श्रद्धा और आस्तिकता के साथ जीना। अगर आपके अंदर श्रद्धा आ गई कि मैं पा जाऊंगा, तो बस आप आस्तिक हो गए, आप श्रद्धामयी हो गए, भक्तिमयी हो गए। जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं मैं काबू में कर लूंगा, और जानते नहीं कि तो वो ज्ञानमयी व्यक्ति है, वो कठोर तप के द्वारा लाता है, तो बड़ा कठिन होता है। अपने आप से ही लड़ाई करना, फिर अपने आप से ही जीतना, अपने अंदर ही दो पार्टियां बैठा लेना। बार बार लड़ते हैं आप, गिरते हैं, कई बार हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, निराश होने लगते हैं। लेकिन जो भक्त है उसकी आस्तिकता नहीं लाती, इसलिए भक्ति थोड़ी आसान है। सत्य डॉक्टर बस। आदरणीय भागीश जी। सदा की तरह डॉक्टर साहब का, भदौरिया साहब का बहुत शानदार उद्बोधन रहा। तो जिस तरह से बता रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बात तो जो जिस्ट आता है वो ये है कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहीं जो मानव शरीर की तुलना एक पहने जाने वाले कपड़े से की है, एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती रहती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे वो हर जन्म में बदल देती है। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि हमें शरीर से ना करके आत्मा से पहचान की जानी चाहिए कि आत्मा ये पवित्र है, या आत्मा ये सुपात्र है, या आत्मा ये नालायक है, जैसी भी है। और अकॉर्डिंगली हमें अपनी आत्मा को शुद्ध भी रखना चाहिए, क्योंकि हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से तो आत्मा में यदि हम देखें तो शरीर की जो वास्तविक ऊर्जा है वो आत्मा ही है, क्योंकि हमारे शरीर त्यागने के बाद ये किसी और शरीर में चले जाती है और शरीर निढाल हो जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी जो रीति रिवाज किए जाते हैं वो सब आत्मा की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, शरीर के को तो वो जाके फूकाते हैं। तो दूसरी शब्दों में यदि हम कहें तो एक नवजात शिशु की जो आत्मा होती है वो बहुत पवित्र होती है, और संसार में आने के बाद जो मनुष्य के कर्म है वो ही धीरे 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 उसकी आत्मा को अशुद्ध कर देते। इसी बारे में सर जी संतों ने इसीलिए कहा कि जो आज जब सभ्यता के आवरण जितने पड़ते जाएंगे आपके ऊपर, मतलब जो आपकी प्रज्ञा का सूर्य है, आपकी चेतना का जो स्रोत है, वो सूर्य के जैसा तेजस्वी है। जहाँ गायत्री मंत्र हमको ले जाता है, उसके ऊपर तमाम आवरण पड़े हुए हैं। मन का आवरण पड़ा है, तर्क के आवरण पड़े हैं, आकांक्षाओं के आवरण पड़े हैं, इंद्रियों के पड़े हैं। तो हमको अपने ध्यान के द्वारा उन आवरणों के परे जाकर के और वहां उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना। जब हम वहां पहुंच जाएंगे, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर हमें इन सब फैकल्टीज ऑफ माइंड को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। पर्पज ये वस्तुतः आपने सही कहा। तो फंडामेंटल तो सर ये हो गया कि शरीर तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो आत्मा है।
वस्तुतः तो यही है, जो संतजन है यही कहते हैं कि ये तो जो अष्टधा प्रकृति है वो वस्तुतः प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष जो आगे आएंगे अभी चैप्टर में यही है। अब हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करके वहां तक पहुंचे हैं। तो प्रकृति के 5 द्वार हमने तोड़ लिए, शरीर का द्वार, इंद्रियों का द्वार, मन का द्वार, बुद्धि का द्वार, हृदय का द्वार। अब भगवान के पुरुष तक पहुंचेंगे। तो प्रकृति पुरुष योग जब आएगा, उच्चतर अवस्था जब आपकी आएगी, तो वहां भगवान फिर ईश्वर तत्व, पुरुष तत्व है। और जो प्रकृति है शरीर के लिए आवश्यक है, अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बट वो केवल आवरण है, वो बदलती है, वो परिवर्तनशील। तो उसमें आगे बड़े विस्तार से ये सब चर्चा होगी। जी जी जी, मुझे तो इस बारे में ना सर, वो आप कहेंगे कि आप फिर आगे जो गोपाल दास नीरज थे, उन्होंने शुरू में तो जहां उन्होंने बहुत रूमानी रहे, बाद में उन्होंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही, जिनसे कि बहुत सटीक बातें। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि आत्मा या जो सांस है, मदि शरीर बेकार है, असली वजन सांस का है। तो उन्होंने कहा था कि तन से भारी सांस है, तन से भारी सांस है, इसे समझ लो खूब, मुर्दा जल पर तैरता, जिंदा जाता डूब। आत्मा एक बार निकल गई तो शरीर में कुछ नहीं बचा, फिर तो वो तो तैरता रहेगा। जब तक शरीर है तब तक ही उसके अंदर वजन है, बाकी तो सब। अरविंद भाई साहब। धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर असद भदौरिया साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा लिटिल बड़ा है, हल्का सा बड़ा है, क्योंकि आदरणीय काला साहब ने मन और अशांत मन पे कुछ कहा। तो मन और अशांत मन पे ही हमारा कुछ विचार है, वो है मन की शांति क्या है, मन की शांति क्या है और इसका महत्व क्या है। इस प्रश्न का उत्तर शायद उस व्यक्ति के पास हो जो अकूत धन दौलत, संपत्ति, सुखी एवं संतुष्ट परिवार आदि सब कुछ होते हुए भी अशांत रहता है। इस प्रश्न का उत्तर शायद उस व्यक्ति के पास हो जो अकूत धन दौलत, संपत्ति, सुख एवं संतुष्ट परिवार होते हुए भी अशांत रहता है। सत्य यही है कि अगर मन की शांति धन दौलत से मिलती तो हर दौलतमंद इंसान सुख शांति से जी रहा होता, किंतु इसके विपरीत बहुधा दौलत और संपत्ति वालों को ही ज्यादा आसान देखा जाता है। परंतु इसके विपरीत अगर मन की शांति धन दौलत से मिलती होती तो, किंतु इसके विपरीत बहुधा दौलत और संपत्ति वालों को ही ज्यादा आसान दिखाया जाता है। हमारे मन में कभी कभी इतनी पीड़ा व शांति आ जाती है कि हम जीवन को ही व्यर्थ समझ लगते हैं। किंतु इसके विपरीत बहुत दौलत और संपत्ति ज्यादा आसान दिखाया जाता है और अपनी अकाल मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मन की शांति के अभाव में समस्त दौलत बेकार लगती है। मन की शांति के अभाव में समस्त दौलत हमको बेकार लगती है, जीवन में कोई आनंद नहीं रह जाता। अतः जीवन को प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहिए, बोझ नहीं समझना चाहिए। जो जीवन को बोझ समझने की गलती करते हैं वो फिर जीवन भर मन में आशंकाओं व समस्याओं का बोझ ही ढोते रहते हैं। जीवन को सरलता एवं सहजता से जिए, जीवन को सरलता और सहजता जिए। जिसे प्रसन्न होना आता है वह हर हाल में प्रसन्न होकर शांतिपूर्ण ढंग से जीवन को जीते हैं। उन्हें कभी किसी तरह का अवसाद नहीं हो सकता। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा